And welcome back everyone. Today we're gonna present a movie called Night Patrol. स्टोरी स्टार्ट होती है एक इंटरोगेशन रूम से जहां वाजी बुरी तरह से इंजर्ड बैठा होता है। कैप्टन फ्रीमैन उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आता है साइन करवाने के लिए। वाजी का राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए फ्रीमैन उसको मजबूर करता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से ही साइन करे। जब फ्रीमैन पूछता है कि क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, तभी मूवी पास्ट में शिफ्ट होती है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। लेट नाइट वाजी चुपके अपनी गर्लफ्रेंड प्रीमो से मिलता है। दोनों उसकी कार में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वाजी उसको एक रिंग गिफ्ट करता है, लेकिन प्रीमो से याद दिलाती है कि उनका कोई सीरियस रिलेशनशिप है ही नहीं, बस मजाक है और टाइम पास है। असल में ये दोनों राइवल गैंग से बिलोंग करते हैं और ये दोनों गैंग्स आपस में दुश्मन होती है, इसलिए उन्हें साथ देखा नहीं जा सकता। वाजी उसके साथ कमिटेड होना चाहता था, लेकिन प्रीमो रिंग वापस कर देती है। तभी उनकी कार के पीछे पुलिस की कार आकर रुकती है। कार से डेप्यूटी ऑफिसर ईथन बाहर आता है। कॉप्स प्रीमो को बाहर बुलाते हैं और उसकी कार को चेक करते हैं। अंदर उन्हें एक लोडेड गन मिलती है। डेप्यूटी ईथन को ऑर्डर देता है कि वो प्रीमो को मार दे, बट ऑफिसर ईथन हेजिटेट करता है, लेकिन डेप्यूटी उसे याद दिलाता है कि अगर उसे नाइट पेट्रोल का पार्ट बनना है तो उससे ये सब करना ही पड़ेगा। अब ये नाइट पेट्रोल क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब ये सुनकर ईथन प्रीमो को गोली मार देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वाजी डर के मारे तुरंत भाग जाता है, लेकिन कॉप्स उसका पीछा करते हैं। ऑफिसर ईथन उसकी बाइसिकल देखता है जिस पर क्रिप्ट बॉय का स्टिकर लगा हुआ था। वाजी भागते भागते एक दीवार के पीछे छुप जाता है और थोड़ा रेस्ट करने लगता है, लेकिन कॉप उसको ढूंढ लेता है और उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट करता है। लेकिन तभी अचानक वाजी की रिंग ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर कॉप डर कर पीछे हट जाता है। अगली सुबह ईथन स्कूल में अपने पुलिस के काम के बारे में स्पीच देने जाता है। अचानक वहाँ एक गैंगस्टर आता है जिसका नाम जेवियर होता है। वो रूम में आते ही फायरिंग स्टार्ट करता है। बच्चे पैनिक हो जाते हैं। जेवियर एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाकर उसे डराने लगता है। जब वो ज़्यादा एग्रेसिव होने लगता है तब ईथन सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन थी और गन में तो असली बुलेट्स भी नहीं थी। पार्किंग लॉट में ईथन जेवियर को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है कि स्कूल के अंदर ऐसा स्टंट नहीं करना चाहिए। जेवियर कहता है कि अगर बच्चे डर कर क्राइम से दूर रहेंगे तो आखिर ऐसा करने में बुराई क्या है। इसके बाद दोनों टाउन में पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और बीच बीच में वो उन ड्राइवर्स को भी पकड़ते हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग ड्राइव नहीं कर रहे थे। पेट्रोलिंग करते वक्त वो अपने पास्ट को लेकर एक दूसरे को टीज करते हैं। जेवियर पहले एक गैंग जिसका नाम क्रिप्ट गैंग है उसका मेंबर हुआ करता था, यानी उसी गैंग का जिसका मेंबर वाजी है। और ईथन पहले नेवी में काम किया करता था। वो लोग लंच के लिए एक फूड स्टैंड पर रुकते हैं। ईथन जेवियर से पूछता है कि क्या वो क्रिप्ट बॉय नाम के किसी इंसान को जानता है जब वो गैंग में था। जेवियर बताता है कि वो उसके भाई का पुराना गेमर हैंडल था, यानी उसके भाई का निकनेम जो वो गैंग में शामिल होने के बाद उसको मिला था। यहाँ ये बात रिवील होती है कि वाजी और जेवियर असल में एक दूसरे के भाई है। अब सीन कट होकर दिखाया जाता है कि वाजी प्रीमो की गैंग यानी ब्लड्स गैंग के हेडक्वार्टर जाता है। गेट पर अचानक कोई आदमी उसके पीछे आता है और उसके सर पर एक काला सा बैग डाल देता है। कुछ सेकंड्स बाद वाजी खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। आसपास गैंगस्टर्स होते हैं। गैंग लीडर बॉर्निलियस उस पर गन पॉइंट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वाजी राइवलरी के लिए आया है, लेकिन वाजी कहता है कि पुलिस ने उसकी बहन प्रीमो को मार डाला है। बॉर्निलियस गुस्से में पूछता है कि पुलिस ने उसे क्यों छोड़ दिया, अगर उन्हें मारना ही था तो दोनों को ही मार देते। वो कहता है मुझे तो लगता है कि ये सब तुमने ही करवाया होगा, तुमने प्रीमो की जासूसी करके उससे मरवाया होगा, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया गया है। वाजी काफी कोशिश करता है उसे समझाने की कि उसे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन बॉर्निलियस मानने को तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर बाद गैंग को प्रीमो की कार और उसकी बॉडी मिलती है जो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होती है। लाश की हालत देखकर सब लोगों को ये यकीन हो जाता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। सबको लगता है कि ये किसी मॉन्स्टर का काम है, लेकिन वाजी बहुत इंसिस्ट करता है कि ये सब पुलिस का काम है। इसके बाद वो लोग कुछ रिचुअल करते हैं ताकि प्रीमो की सोल को शांति मिले। बॉर्निलियस कहता है कि जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है मैं उसको इससे बदतर मौत दूंगा। खैर, सीन शिफ्ट होता है और शाम को वाजी घर जाता है। वो फर्नीचर इधर उधर हटाता है और दीवार में एक होल से अपने छुपाए हुए पैसे निकालने की कोशिश करता है,
लेकिन उसे वहाँ पैसे तो नहीं पर एक नोट जरूर मिलता है जिस पर लिखा था माई हाउस माई मनी, जो उसकी मॉम ने लिखा था, जिसका नाम अयांडा होता है। अयांडा उसे डांटती है, उस पर गुस्सा करती है पूरी रात बाहर रहने के लिए। जब उसको पता चलता है कि वाजी ने बिना पूछे उसकी रिंग ली थी तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वाजी उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे प्रेमो को मारा गया और उसकी लाश की हालत कितनी ज्यादा खराब कर दी गई थी। ये सब सुनकर अयांडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वाजी से कहती है कि तुमने पुलिस का ध्यान अपने लोगों की तरफ कर लिया है। और यहाँ पर रिवील होता है इस मूवी का असली प्लॉट। असल में जो पुलिस होती है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैम्पायर्स होते हैं और वो हमेशा ब्लैक लोगों का शिकार करके उनका ब्लड पीते हैं। अयांडा असल में एक मिस्टिक होती है जो डार्क वूडो रिचुअल्स करके अपने लोगों को इन वैम्पायर से बचाती रहती है। वो कहती है कि किस तरह से पुलिस ने उसके फादर को भी मारा था। वो गुड और इवल फोर्सेस की बातें करती है और कहती है कि अब जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसी बीच नाइट पेट्रोल शहर में घूम रही होती है और रात के अंधेरे में लोगों को सीक्रेटली मार रही होती है। वो इनोसेंट लोगों को टारगेट करते हैं और उनका ब्लड कलेक्ट करते हैं। ये सब एक हिडन ऑपरेशन होता है जिसके बारे में आम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। अब सीन शिफ्ट होता है बार में, जहाँ ईथन और जेवियर पूल खेल रहे होते हैं। तब ये कॉप आकर ईथन को कहता है कि उसे ऑफिशियली नाइट पेट्रोल में सिलेक्ट कर लिया गया है। जेवियर और ईथन दोनों सेलिब्रेट करते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। जेवियर बार बार नाइट पेट्रोल के बारे में एक्साइट होकर क्वेश्चंस पूछता है, जिससे ईथन समझ जाता है कि वो भी नाइट पेट्रोल ज्वाइन करना चाहता है। जेवियर अपना पास्ट शेयर करता है, कहता है कि उसका फादर एक गैंग का मेंबर हुआ करता था और उसने अपनी पूरी फैमिली को उस गैंग कल्चर में पुश किया था। वो कहता है कि उसकी मॉम मिस्टिसिज्म में बिलीव करती है, यानी सुपरनेचुरल चीजों में बिलीव करती है। वो कहता है कि एक दिन घर में उसके पेरेंट्स के बीच झगड़ा हुआ और उसकी मॉम ने उसके फादर को गोली मार दी। ईथन भी अपना पास्ट शेयर करते हुए कहता है कि उसका फादर नाइट पेट्रोल में था और ड्यूटी के दौरान वो मारा गया था, लेकिन ईथन को लगता है कि उसके फादर को उसके टीममेट्स ने मारवाया था, यानी इसलिए अब वो नाइट पेट्रोल ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो अपने फादर का बदला ले सके। अब तभी डेप्यूटी ईथन को लेने आता है। कार राइड के दौरान डेप्यूटी उसके नेवी पास्ट का जिक्र करते हुए या उसे याद दिलाता है कि टीम वर्क कितना जरूरी होता है। कार वाजी के घर के बाहर रुकती है। ईथन उसकी बाइसिकल वापस देने के बहाने घर के अंदर जाता है। अयांडा सिक्योरिटी कैमरा में उसे देख लेती है और दरवाजा खोलती है। ईथन कैजुअल बिहेव करता है जैसे वो सिर्फ साइकिल वापस देने आया है। वाजी उसे देखकर डर जाता है और चुप रहता है क्योंकि उसको प्रीमो की हालत का पता था। ईथन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और डेप्यूटी से झूठ बोलता है कि वाजी तो घर पर है ही नहीं, यानी इससे ये साबित होता है कि ईथन असल में एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे नाइट पेट्रोल की असलियत का अभी तक अंदाजा नहीं है, इसलिए वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में शायद वो लोगों की सेफ्टी के लिए काम करते हैं या ऐसा ही कुछ। खैर, इसके बाद ईथन को एक वेयर हाउस ले जाया जाता है जहां नाइट पेट्रोल के बाकी मेंबर्स होते हैं। वहां वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसका फादर हॉकिंस जिंदा है। जी हाँ, हॉकिंस कहता है कि वो ब्लड रिचुअल की वजह से दोबारा जन्मा है, रिबॉर्न हुआ है और अब ईथन की बारी है। ईथन को एक ड्रिंक पिलाई जाती है जिसे पीकर उसे चक्कर आने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। हॉकिंस से कहता है कि वो उस पर गर्व करता है और चाहता है कि वो भी रिबॉर्न हो। कॉप्स से पकड़ लेते हैं और हॉकिंस खुद को स्टैब करके अपना ब्लड उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद वो उसे एक बार गोली मार देता है और ये सब कुछ इसी रिचुअल का हिस्सा होता है। अगली सुबह वाजी की मॉम अयांडा नेबरहुड को डीमंस से बचाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। वो पैम्फलेट्स बांटकर नाइट पेट्रोल के बारे में लोगों को आगाह करना चाहती थी, लेकिन लोग तो उसका मजाक उड़ाते हैं। उधर शाम को नाइट पेट्रोल वेयर हाउस में गैदर होती है। हॉकिंस स्पीच देता है, कहता है कि शिकार पर जरा भी रहम नहीं करना। वही ईथन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और हॉकिंस अपनी स्पेशल पावर से उसे जगाता है। ईथन आंखें खोलता है, वो अब नॉर्मल नहीं रहा। हॉकिंस उसे मेटल फैंग्स देता है। फैंग्स मतलब वो लंबे लंबे दांत जैसे जानवरों के होते हैं वैसे ही। खैर, अब बाकी कॉप्स भी रेडी होते हैं क्योंकि आज रात उनका टारगेट बाजी का ब्लैक नेबरहुड है। डेप्यूटी अपने सीनियर्स को एक फेक स्टोरी बोलता है कि गैंग्स के बीच रिटेलिएशन चल रहा है, यानी ब्लड्स गैंग और क्रिप्ट गैंग के बीच जंग चल रही है, इसलिए पुलिस को इमरजेंसी एंट्री करनी पड़ेगी। और ये सब सिर्फ कवर अप होता है, यानी हेडक्वार्टर्स को लगे कि दोनों गैंग्स आपस में लड़ रही है और जो ब्लड मैसेकर पुलिस करने वाली है उसका इल्जाम उन पर नहीं बल्कि गैंग्स पर आए। समझ रहे हो कितनी प्लानिंग हो रही है। खैर, सारे कॉप्स मेटल फैंग्स पहनकर अटैक शुरू कर देते हैं।
उधर बॉर्निलियस को भी पता चल जाता है कि पुलिस ने ही प्रीमो को मारा था ताकि फेक गैंग वॉर क्रिएट हो, इसलिए वो अयांडा के पास जाता है और दोनों गैंग्स डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर पुलिस का सामना करेंगे। सिटी के कई एरियाज में लाइट चली जाती है, कॉप्स वायर्स कट कर देते हैं, गैस ग्रेनेड से फॉग क्रिएट होती है, लोग 911 पर कॉल करते हैं लेकिन उन्हें बोला जाता है कि पुलिस ऑलरेडी एरिया में है, जो कि सच में होती भी है, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए। खैर नाइट पेट्रोल घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसती है, लोगों को मारकर उनका ब्लड कलेक्ट करती है। कुछ लोगों को केजेस में बंद किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। उधर ईथन अंदर से कन्फ्लिक्टेड फील करता है, उसे फील होता है जैसे उस पर उसका नहीं बल्कि किसी और का ही कंट्रोल है। उसे अपने सर में अपने फादर की आवाज सुनाई देती है जो उसे कंट्रोल कर रहा था। वो रिग्रेट करता है कि उसने सच जानने की जरा भी कोशिश नहीं की। एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन उसका फ्रेंड जेवियर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। ईथन खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। वो जेवियर पर अटैक कर देता है और उसका ब्लड पीता है। बाजी ये सब कुछ देख लेता है। बॉर्निलियस और गैंग ईथन पर ओपन फायर करते हैं लेकिन उसके वुंड्स तुरंत हील हो जाते हैं, जिससे सबको समझ आ जाता है कि ये लोग वैम्पायर्स हैं। डेप्यूटी कैप्चर्ड लोगों को कहता है कि उनका ब्लड महीनों तक उनका खाना बनने वाला है। वाजी और गैंग रियलाइज करते हैं कि नॉर्मल ब्लड्स काम नहीं कर रही। वाजी सबको बताता है कि वैम्पायर्स को रोकने के लिए उसकी मॉम के पुराने रिचुअल्स और स्टिक्स चाहिए। वो अपने मॉम के घर की तरफ भागता है, तभी डेप्यूटी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन अयांडा उस पर गोली चलाती है मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फौरन ही हील हो जाता है। डेप्यूटी कुछ गैंग मेंबर्स को मार देता है और वाजी को बेहोश कर देता है। जब वाजी होश में आता है वो एक टेंट में खुद को पाता है जहां लोगों का ब्लड निकाला जाता है। वहीं उसके पास बॉर्निलियस भी होता है। बॉर्निलियस उसे अपनी जेब से नाइफ निकालने को कहता है और तभी वहां ईथन टेंट में आ जाता है और वो डेप्यूटी से लड़ने लगता है। इस केओस में वाजी और बॉर्निलियस भाग निकलते हैं। ईथन डेप्यूटी को ओवरपावर करता है और उसका ब्लड पीता है, लेकिन हॉकिंस फिर से उसका कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। इधर वाजी अपनी मॉम अयांडा से मिलता है। बॉर्निलियस फाइट कंटिन्यू करने के लिए चला जाता है और ईथन उनके पीछे आ जाता है, लेकिन बॉर्निलियस उस पर स्टेक से स्टैब कर देता है। ऐसा फील होता है जैसे ईथन मारा गया। अयांडा समझ जाती है कि एल्डर्स के आर्टिफैक्ट्स जैसे रिंग उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उधर ईथन फिर से उठ जाता है और हॉकिंस की आवाज उसके दिमाग में फिर से घूमने लगती है। ईथन एक्सप्लोजन करता है जिससे आग पूरे नेबरहुड में फैलने लगती है। अयांडा वाजी को रिंग देती है और कहती है कि तुम्हें अंत तक लड़ना पड़ेगा, जिसके बाद वो मर जाती है। वाजी अपने एल्डर्स के सेरेमोनियल आउटफिट्स और ग्लोइंग स्पीयर के साथ बाहर आ जाता है जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। उसे देखकर वैम्पायर्स पीछे हटने लगते हैं। वाजी ईथन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ईथन खुद पर कंट्रोल करता है और उसे माफी मांगता है उसके भाई जेवियर को मारने के लिए। वो कहता है कि उसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तभी हॉकिंस फिर से उसका कंट्रोल ले लेता है। दोनों हवा में लड़ने लगते हैं। वाजी रिंग की पावर से उसे कई बार पंच मारता है जिससे वो वीक हो जाता है और आखिर में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे ईथन मारा जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि वाजी पुलिस स्टेशन में है। स्पेयर का एक टुकड़ा उसकी बॉडी में घुसा होता है। वाजी फ्रीमैन से पूछता है कि आखिर वो अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर फ्रीमैन उसे जवाब देता है कि वैम्पायर्स डिकेड्स से पुलिस फोर्स में है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन जिए और कौन मरे, वो सिर्फ पुलिस को प्रोटेक्ट करता है। तभी हॉकिंस वहां आ जाता है अपने बेटे ईथन का रिवेंज लेने। वाजी की बॉडी में जिस पेयर का पीस था वो ग्लो करने लगता है और बिना वक्त गवाए वो उसे हॉकिंस के फेस पर स्टैब करता है और हॉकिंस एक्सप्लोड हो जाता है। रूम में और वैम्पायर्स आ जाते हैं। वाजी स्पेयर टाइट पकड़ लेता है और फाइनल फाइट के लिए रेडी हो जाता है और यहीं पर मूवी एंड होती है। वेल आई नो कई जगह पर ये थोड़ी सी डम साउंड करती है, आउट ऑफ लाइन चली जाती है, बट जो है यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।